आज मैं आप सबके सामने वो बात साझा करने जा रहा हूँ जिसने मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि मेरा अपना अनुभव है। जब अनंत काल से हिमालय में निवास कर रहे महाअवतार बाबाजी की कृपा मुझ पर हुई और उन्होंने मुझे अपनी दिव्य गुफा के दर्शन दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाबाजी ने मुझसे कही वो ये कि सिर्फ एकांत में साधना करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि समाज के दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। बाबाजी ने मुझे आदेश दिया कि मैं समाज की सेवा में लग जाऊं और उनके इसी दिव्य संदेश को लेकर आज मैं आपके बीच आया हूं। भक्तों, बाबाजी आज भी हैं और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो वो हमें रास्ता जरूर दिखाते हैं। बाबाजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपको मेरा यह अनुभव प्रेरणादायक लगा हो तो कमेंट में जय महाअवतार बाबाजी जरूर लिखें और इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। नमः शिवाय गुरुवे महाअवतार बाबाजी नमः। महाअवतार बाबाजी के चरणों में समर्पित। ओम नमः शिवाय गुरुवे महाअवतार बाबाजी नमः। आज की हमारी चर्चा महाअवतार बाबाजी पर है, जिन्हें योग परंपरा में एक अमर गुरु माना जाता है। और हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। घर बनेगा तपोभूमि। तो इसमें सिर्फ दावे नहीं है, बल्कि एक पूरा नजरिया है। और ये विषय इसलिए भी दिलचस्प है, ये समझने का मौका देता है कि आस्था मतलब वो काम कैसे करती है। बिल्कुल। कैसे एक विश्वास, एक प्रतीक और एक छोटा सा अभ्यास किसी की हकीकत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यहाँ बात सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है, ये चेतना के बदलाव की बात है। सही कहा। तो सवाल ये है कि एक मूर्ति घर को तपोभूमि कैसे बना सकती है, या फिर 5 मिनट का जाप जिंदगी की हर समस्या का हल कैसे हो सकता है। हाँ, ये बहुत बड़े सवाल हैं। आज हम जिस स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं वो ना सिर्फ इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव भी बताता है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत हमें कहाँ ले जाता है। चलिए, तो फिर इसी बदलाव की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। स्रोत का सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली दावा यह है कि महाअवतार बाबाजी आज भी हिमालय की गुफाओं में सशरीर मौजूद हैं। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है, ये एक जीती जागती समकालीन उपस्थिति का दावा है। और यहीं पे मतलब पूरी बात का आधार टिका है। देखिए, जब किसी गुरु या दिव्य शक्ति को हम ऐतिहासिक या पौराणिक मान लेते हैं तो उनसे रिश्ता एक तरफा सा हो जाता है ना? हाँ, मतलब हम उन्हें याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब ये विश्वास हो कि वो गुरु इसी पल इसी दुनिया में मौजूद हैं, तो रिश्ता वो दो तरफा और जीवंत हो जाता है। अच्छा। ये एक अमूर्त विचार से एक व्यक्तिगत संबंध में बदल जाता है। भक्तों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो कहीं बैठकर सुन रहे हैं। तो अगर बाबाजी आज भी एक जीवित गुरु हैं, तो उनसे जुड़ने का सबसे सीधा तरीका क्या है? यहीं पर ये स्रोत एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, घरेलू और शक्तिशाली उपाय बताता है। हाँ, उपाय क्या है? उनकी मूर्ति को अपने घर में स्थापित करना। स्रोत सीधे कहता है कि पूजा घर में बाबाजी की मूर्ति स्थापित होते ही घर का वातावरण निरामय और शांत हो जाएगा। निरामय, ये शब्द बहुत गहरा है। हाँ। इसका मतलब सिर्फ बीमारी से दूर होना नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई बेचैनी नहीं, कोई उथल पुथल न हो, एक तरह का सुकून। और ये दावा सीधे सीधे एक भौतिक वस्तु यानी मूर्ति को घर के माहौल में एक भावनात्मक और आध्यात्मिक बदलाव से जोड़ता है। सही। और ये सिर्फ शांति तक ही सीमित नहीं है। एक और आकर्षक बात कही गई है। क्या? कि अगर घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगी और घर का वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। ये तो बहुत ही ठोस परिणाम का वादा है।
नकारात्मक ऊर्जा, ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम अक्सर सुनते हैं ना। हाँ, बहुत सुनते हैं। देखिए, स्रोत के नजरिए से अगर हम देखें तो नकारात्मक ऊर्जा का मतलब सिर्फ कोई अदृश्य शक्ति नहीं हो सकता। ये घर में मौजूद तनाव, चिंता या आपसी कलह भी हो सकता है। अच्छा, मतलब हमारे अपने इमोशंस। हाँ, बिल्कुल। इस लिहाज से देखें तो एक पवित्र प्रतीक की मौजूदगी एक मनोवैज्ञानिक एंकर की तरह काम करती है। जब आप घर में एक ऐसी मूर्ति देखते हैं जो शांति और शक्ति का प्रतीक है, तो ये आपको बार बार याद दिलाती है कि आपको शांत रहना है, सकारात्मक सोचना है। तो ये बदलाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब मूर्ति सिर्फ रखी नहीं है, वो आपसे लगातार एक तरह का संवाद कर रही है। हाँ, सही कहा आपने। और शायद इसी से घर तपोभूमि बनता है। ये तो घर की परिभाषा ही बदल देता है। घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक जगह बन जाता है। सही। इंसानी मनोविज्ञान को हमेशा से ही अमूर्त विचारों के लिए ठोस प्रतीकों की जरूरत रही है। जैसे चर्च में क्रॉस हो या मंदिर में मूर्ति, ये स्रोत उसी जरूरत को पूरा करता है। यहाँ एक मूर्ति सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का एक केंद्र बन जाती है, जो विश्वास को रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करने लायक बनाती है। और वही उस तपोभूमि का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल। तो इस तपोभूमि में साधना कैसे की जाए? क्या इसके लिए कोई घंटों के जटिल अनुष्ठान की जरूरत है? ये एक अच्छा सवाल है। नहीं। और यहीं पर यह स्रोत इसे और भी सुलभ बना देता है। रास्ता बहुत आसान है। हर रोज कम से कम सवेरे 5 मिनट बाबा जी के सामने बैठ के आप बाबा जी का जाप कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट। और ये सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सही। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास समय की कमी है, 5 मिनट का अभ्यास किसी के लिए भी मुमकिन है। हाँ, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ये आध्यात्मिकता को किसी खास समय या जगह तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना देता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सरल से अभ्यास के साथ एक बहुत बड़ा वादा भी जुड़ा है। स्रोत कहता है, बाबा जी का जन्म विश्व कल्याण हेतु हुआ है, इसीलिए हर समस्या का हल बाबा जी के पास है। 5 मिनट का जाप और जीवन की हर समस्या का हल, ये दावा तो बहुत बड़ा है ना? बहुत बड़ा। क्या स्रोत इस पर कोई सफाई देता है कि ये हर तरह की समस्या पर कैसे लागू होता है, चाहे वो आर्थिक हो, सेहत से जुड़ी हो या? ये एक वाजिब सवाल है। और देखिए, स्रोत इसे किसी जादुई फॉर्मूले की तरह पेश नहीं करता। ये विश्वास की शक्ति की ओर इशारा करता है। अच्छा। यहाँ नजरिया ये है कि जब आप रोज 5 मिनट के लिए अपनी चेतना को एक उच्च शक्ति से जोड़ते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को देखने का तरीका बदल देते हैं। आपका मन शांत होता है, आपको शायद नए विचार आते हैं और मुश्किलों से लड़ने की अंदरूनी ताकत मिलती है। मतलब हल बाबा जी सीधे आपके हाथ में नहीं देते? नहीं, बल्कि वो आपको हल तक पहुंचने का मानसिक और आध्यात्मिक बल देते हैं। ये क्रिया से ज्यादा मंशा और विश्वास पर आधारित है। समस्या वही रहती है, पर आप बदल जाते हैं। मतलब ये एक तरह का नजरिया बदलने वाला अभ्यास है। और शायद इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए अब हम इस स्रोत के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आते हैं। अच्छा। एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव जो इन सभी दावों को एक कहानी में पिरो देता है। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं रह जाती, बल्कि एक जीती जाती मिसाल बन जाती है। अनुभव हमेशा ज्यादा असरदार होते हैं। बिल्कुल। ये अनुभव 4 दिसंबर 2023 रात 11 बजे का बताया गया है। तारीख और समय का जिक्र इसे और भी वास्तविक बनाता है। हाँ, ये इसे ठोस बनाता है। वर्णन कुछ ऐसा है। मैं बाबा जी का ध्यान करने के लिए सीधा बिस्तर पर लेटा हुआ था। दोनों नाकों से श्वास मेरा तेज हो गया और अचानक मेरे सामने बाबा जी आए। ओह! ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक इंसान अपने बिस्तर पर लेटा है और अचानक एक दिव्य दर्शन होता है। और ये सिर्फ दर्शन तक नहीं रुकता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे का वर्णन इसे एक अलौकिक यात्रा में बदल देता है। बाबा जी ने मेरे को उठाया और अपनी गुफा लेके गए। गुफा लेके गए? हाँ, बाबा जी ने गुफा में मेरे को बिठाया और मेरे माथे पर हाथ रख के बोले कि अभी वापस अपने घर जाके लोगों की सेवा करना। ये एक असाधारण अनुभव है। वाकई, बिस्तर पर लेटे लेटे हिमालय की गुफा में पहुंच जाना, ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या स्रोत यही बताता है कि ये अनुभव एक सपना था, या ध्यान की कोई गहरी अवस्था, या कुछ और? स्रोत इसे एक वास्तविक अनुभव के रूप में ही प्रस्तुत करता है। और आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसी कहानियों का बहुत महत्व होता है।
अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये क्लासिक रहस्यमयी अनुभव या जिसे मिस्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं उसके आर्केटाइप पर बिल्कुल खरा उतरता है। वो कैसे? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, यात्रा, यानी साधारण दुनिया से एक पवित्र स्थान मतलब गुफा तक जाना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो है निर्देश। निर्देश? हाँ, एक ऐसा आदेश मिलना जो आपके जीवन का उद्देश्य बदल दे। और वो निर्देश है लोगों की सेवा करना। ये बहुत अहम है। क्यों? बिल्कुल। बाबा जी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो गईं, जाओ ऐश करो। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, एक मकसद दिया। हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं है, ये एक सामाजिक कर्तव्य की ओर इशारा है। और ये उस पिछले दावे से भी जुड़ता है ना, कि हर समस्या का हल बाबा जी के पास है। कैसे? शायद ये अनुभव यही बता रहा है कि आपकी समस्याओं का हल दूसरों की सेवा करने में छिपा है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जब आप अपनी परेशानियों से ध्यान हटाकर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं तो आपकी अपनी मुश्किलें अक्सर छोटी लगने लगती हैं या उनके समाधान खुद ब खुद निकलने लगते हैं। बिल्कुल। ये अनुभव उस व्यक्ति को सिर्फ एक कहानी नहीं देता, बल्कि जीवन का एक नया नक्शा थमा देता है। इस एक कहानी में सैद्धांतिक बातों से कहीं ज्यादा ताकत है। जाहिर है। ये उस व्यक्ति के लिए और उन लोगों के लिए जो इस पर विश्वास करते हैं, सभी दावों का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। ये बताती है कि बाबा जी सिर्फ मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो अपने भक्तों से सीधा संवाद भी करते हैं और उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं। हाँ, और ये अनुभव 2 काम करता है। पहला, ये बाबा जी की अलौकिक शक्तियों को स्थापित करता है और दूसरा, ये उन शक्तियों का उद्देश्य बताता है, जो है सेवा। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखें, तो ये स्रोत एक कमाल का सफर दिखाता है। एक जीवित गुरु में विश्वास से शुरू होता है, फिर उस विश्वास को घर में एक मूर्ति के रूप में स्थापित करने की बात करता है, जिससे घर का माहौल बदल जाता है। सही। इसके बाद रोजाना 5 मिनट के एक सरल अभ्यास का रास्ता सुझाता है और अंत में ये सब एक गहरे, व्यक्तिगत, जीवन बदल देने वाले अनुभव और एक स्पष्ट मकसद की संभावना तक ले जाता है। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि ये ढांचा कितना सरल और सुलभ बनाया गया है। ये एक भक्त के लिए एक संपूर्ण पैकेज की तरह है। पैकेज? हाँ। कौन? बाबा जी। एक जीवित गुरु। क्या करें? मूर्ति रखें, जाप करें। क्यों करें? शांति, सकारात्मकता और हर समस्या का हल पाने के लिए। और इसका सबूत? और इसका सबूत क्या है? ये साझा किया गया व्यक्तिगत अनुभव। इसमें किसी बड़े अनुष्ठान या गहरे ज्ञान की जरूरत नहीं, और यही चीज इसे आज की व्यस्त जिंदगी के लिए बहुत आकर्षक बनाती है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे एक स्रोत के अनुसार एक भौतिक प्रतीक एक गहरे आध्यात्मिक बदलाव का केंद्र बिंदु बन सकता है, कैसे एक मूर्ति घर को तपोभूमि में बदल सकती है, और कैसे एक सरल सा अभ्यास एक अलौकिक अनुभव का दरवाजा खोल सकता है। ये स्रोत ईश्वरीय शक्ति के साथ एक सीधे और व्यक्तिगत संबंध को मजबूती से सामने रखता है, जहां जटिल अनुष्ठानों की जगह एक सरल, सीधा और व्यक्तिगत अनुभव ले लेता है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस जटिल दुनिया में जहां लोग अक्सर अकेला और दिशाहीन महसूस करते हैं, इस तरह के सीधे और व्यक्तिगत आध्यात्मिक आख्यान किसी व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और वास्तविकता की भावना को आकार देने में क्या भूमिका निभाते हैं?